सांस रोक देने वाले मुकाबले की आखिरी गेंद पर हारा पाकिस्तान एशिया कप 2023 से हुआ बाहर, श्रीलंका ने बनाई फाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में आखिरी ओवर में पाकिस्तान की टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। श्रीलंका की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 विकेट से पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2023 के फाइनल में जगह बना ली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी श्रीलंका की इस शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर बाबर आजम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे फ़खर जमान तो उनके साथ थे अब्दुल्ला शफीक, लेकिन दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर फ़खर जमान को प्रमोद ने आउट करके पहली सफलता दिला दी श्रीलंका को। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान बाबर आजम भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। शफीक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी की, लेकिन इसके बाद बाबर आजम 16वें ओवर की 6ठी गेंद पर आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद यहां पर टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए शफीक। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर शफीक को भी 22वें ओवर की 4थी गेंद पर मतीसा पथिराना ने पेविलियन भेज दिया और वहीं पर इसके बाद एक और झटका मोहम्मद हैरिस के रूप में लगा पाकिस्तान की टीम को 24वें ओवर में। अब यहां पर मुश्किलों में पाकिस्तान की टीम फंस चुकी थी, क्योंकि सभी बड़े खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके थे, लेकिन अब क्रीज पर नवाज के साथ रिजवान आ चुके थे। लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 28वें ओवर की 4थी गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने नवाज को भी पेविलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद क्रीज पर इफ्तिकार अहमद ने रिजवान के साथ मिलकर कमाल की पार्टनरशिप की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले, जिनमें सबसे बेहतरीन शॉट 33वें ओवर की 4थी गेंद पर इफ्तिकार अहमद के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और शानदार चौका वेले लागे की गेंद पर भी देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। इसके बाद 40वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साझेदारी को 100 रनों में तब्दील कर लिया। हालांकि इसके बाद इफ्तिकार अहमद के रूप में एक और विकेट गिरा, लेकिन अंत तक मोहम्मद रिजवान क्रीज पर टिके रहे और पाकिस्तान की टीम ने 252 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि डकवर्थ लुइस के चलते 252 का ही टारगेट एसएल को मिला। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से पोतुम निसंका के साथ कुशल मेंडिस पारी की शुरुआत करने उतरे। आते ही कुशल मेंडिस ने पहले ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाकर कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 2 बेहतरीन चौकों के साथ दमदार शुरुआत की। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 चौके और उनके बल्ले से देखने को मिले, लेकिन इसके बाद रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाया। कुशल परेरा ने तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका विकेट रनआउट के रूप में गया। कुशल परेरा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेलकर रन आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद पोतुम निसंका, जो कि काफ़ी देर से अपना खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जमान खान के ओवर में 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद कुशल मेंडिस के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान कई शानदार चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर दोस्तों 8वें ओवर में भी 3 चौके कुशल मेंडिस और उनके साथ निसंका के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद यहां पर 14वें ओवर में शादाब खान ने निसंका को पेविलियन भेजा। निसंका कोटिन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 44 गेंदों पर 29 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन सेट होकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद समर विक्रमा आए तो उन्होंने आते ही कमाल की शुरुआत की चौके के साथ और उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने एक कट शॉट के जरिए 20 शानदार चौका लगाया और श्रीलंका की टीम को 18वें ओवर की पहली गेंद पर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों कुशल मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की 4थी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका समर विक्रमा के बल्ले से देखने को मिला और शानदार बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की और बाबर आजम उनके गेंदबाजों से खासे निराश नजर आए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 42 गेंदों पर ही 50 रनों के पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और अब श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बना चुकी थी।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुशल मेंडिस ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया एक बार फिर। वहीं पर अर्धशतक के बाद उन्होंने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया समर विक्रमा के साथ मिलकर, और दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 100 रनों की पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीत की तरफ पहुँचा दिया। हालांकि इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे समर विक्रमा स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे, जहां उन्होंने 51 गेंदों पर 48 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद चरित्र असलंका ने भी मेंडिस के साथ मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी दौरान 34वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला कुशल मेंडिस के बल्ले से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इफ्तिकार अहमद ने एक और सफलता दिला दी पाकिस्तान की टीम को 36वें ओवर की पहली गेंद पर, जहां कुशल मेंडिस सॉल्व डिसमिसल होकर पेविलियन लौटे। उनका बेहतरीन कैच मोहम्मद हारिस ने पकड़ा और एक बार फिर 87 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे कुशल मेंडिस। वहीं पर कुशल मेंडिस के आउट होने के बाद टीम के कप्तान भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और आज के इस मुकाबले में सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। उनका बेहतरीन कैच हैरिस ने पकड़ा और सन का चलते बने इफ्तिकार अहमद का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम को ले बेहतरीन शॉट खेले चरित्र असलंका ने और मुकाबले को आखिरी 2 ओवर में पहुंचा दिया, जहां पर श्रीलंका की टीम को ज़रूरत थी 12 रनों की। लेकिन इसके बाद दोस्तों 41वां ओवर डालने आए साइन शाह अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर धनंजय डिसोल्वा को वसीम के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दिमुत वेला लगे को भी पेविलियन भेज दिया, जो कि शून्य पर ही चलते बने। यहां पर अब मुकाबले में एक बार फिर पाकिस्तान की वापसी हो चुकी थी, क्योंकि अब 7 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर आखिरी गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हुए प्रमोद और अब आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए चाहिए थे 8 रन। लेकिन यहां पर गेंद अब सौंपी गई थी जमान खान को। पहली गेंद पर यहां पर सिंगल लेने में कामयाब हुए प्रमोद। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बाद दूसरी गेंद चरित्र श्रीलंका के सामने जमान खान ने डॉट डाल दी। अब 4 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, तभी तीसरी गेंद पर श्रीलंका सिर्फ 1 रन ही ले पाए और अब यहाँ पर चाहिए थे बची हुई 3 गेंदों पर 6 रन। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद जो प्रमोद को डाली उस पर सिंगल लेना जरूरी था, क्योंकि अब 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। लेकिन इस गेंद पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, लेकिन यहाँ पर सिंगल लेने में कामयाब ना हो पाए प्रमोद और रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। लेकिन अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके थे चरित्र असलंका, जिन्होंने 5वीं गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए श्रीलंका को 2 रनों की जरूरत थी, तभी यहां पर पैरों पर डाली हुई गेंद पर फ्लिक करके 2 रनों के लिए यहां पर भेज दिया गेंद को और शानदार तरीके से दौड़कर 2 रन पूरे किए श्रीलंका ने और इस मुकाबले को 8 विकेट से जीता और साथ ही उन्होंने फाइनल में जगह बना ली। जबकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और एशिया कप 2023 से पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया। तो दोस्तों आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।